हाय नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लाया हूँ कुछ सफिक्स और प्रीफिक्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स होते क्या हैं। तो सफिक्स और प्रीफिक्स ऐसे वर्ड होते हैं। प्रीफिक्स जो होता है वो किसी वर्ड के आगे जोड़ दिया जाता है और उस वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है। और सफिक्स क्या होता है, किसी वर्ड के पीछे जोड़ा जाता है और उसका जो है मीनिंग चेंज हो जाता है, कुछ अलग मीनिंग हो जाता है। तो यहाँ पर आज मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ सफिक्स। जैसे एक पहला सफिक्स है हमारा एबल, दूसरा है एक और तीसरा है बाउंड और फिर उसके बाद है साइड और फिर साइड के बाद है फ्री। तो ये जो 5 हमारे सफिक्स हैं इनको हम जोड़ेंगे और देखेंगे कैसे किसी वर्ड में ये जुड़ जाते हैं और तो उसकी मीनिंग कैसे बदल जाती है। चलते हैं एक एक करके सीख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो अगला वीडियो मैं बनाऊं वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सफिक्स लेते हैं एबल। एबल का हिंदी मतलब होता है करने लायक, योग्य या जैसा। करने लायक या फिर योग्य या फिर जैसा। तो चलते हैं, पहला वर्ड लेते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। अब उसके पीछे लगा देते हैं एबल। तो कैसे ये शब्द बन जाता है एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल मीन्स होता है स्वीकारने योग्य, यानी एक्सेप्ट का मतलब था स्वीकारना और उसके पीछे हमने एबल लगा दिया तो क्या बन गया, स्वीकार करने योग्य या फिर स्वीकारने योग्य। तो चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्सेप्टेबल का। एक्सेप्टेबल का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे योर प्रपोजल इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तुम्हारा प्रस्ताव जो है स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो यहाँ पर हमने सीख लिया, एक्सेप्ट के पीछे लगाया एबल तो बन गया एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल का मतलब हो गया स्वीकार करने योग्य। अगला हमारा शब्द है अवॉइडेबल। अवॉइड का मतलब होता है टालना और अवॉइड के पीछे हमने एबल लगा दिया तो हो गया अवॉइडेबल। अवॉइडेबल मीन्स होता है टालने योग्य। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हिज एडवाइस इज़ नॉट अवॉइडेबल। उसकी जो सलाह है वो टालने योग्य नहीं है। उसकी सलाह जो है वो टालने योग्य नहीं है। तो हमने सीख लिया यहाँ पर एक्सेप्टेबल, अवॉइडेबल। इसी प्रकार एक और लेते हैं, जैसे अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है समझने योग्य। जैसे दिस टॉपिक इज़ अंडरस्टैंडेबल। यह जो विषय है, यह जो टॉपिक है यह जो है समझने योग्य है, यानी समझने लायक है, समझने योग्य है। तो इसी प्रकार बहुत सारे लॉट्स ऑफ वर्ड बनते हैं जिसमें एबल लगा होता है पीछे। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, यहाँ पर वर्ड की लिस्ट आपको दिख रही होगी। ये जितनी भी वर्ड हैं इनको आप याद कर लें और आप भी इसी प्रकार से एबल लगा के जो है नए शब्द बना सकते हैं। तो बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब चलते हैं, अगला वाला सीख लेते हैं। तो अगला वाला हमारा है एक। एक का मतलब होता है दुखना या दर्द। एक वैसे तो एक जो शब्द होता है ये वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। तो ये खुद में एक वर्ब नाउन होता है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसको वर्ब के रूप में इसको यूज़ करते हैं। तो वर्ब के रूप में जब भी हम इसका यूज़ करेंगे तो जैसे वर्ब का यूज होता है वैसे एक का यूज होगा। तो हम चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हिज लेग्स एक्ड आफ्टर प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल खेलने के बाद जो है उसके पैर जो थे वो दर्द हो गए। तो इस प्रकार से एक का हमने वर्ब की तरह यूज़ किया। अब एक को हम किसी वर्ड के पीछे लगाते हैं और इसका मीनिंग देखते हैं क्या हो जाता है। तो पहला शब्द लेते हैं बकेक। बकेक, इसको बैक एक नहीं पढ़ेंगे, इसको बकेक पढ़ेंगे। बकेक मीन्स होता है पीठ दर्द। जैसे आई हैव बकेक। आई हैव बकेक, मेरे जो है पीठ दर्द है, मेरे जो है पीठ दर्द है। आई हैव बकेक। तो अगला वर्ड लेते हैं, अगला वर्ड है हेडेक। हेडेक मीन्स होता है सिर दर्द। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई हैव गॉट अ बैड हेडेक। मेरा जो है बुरी तरीके से सिर दर्द है, यानी बुरी तरीके से मेरा सिर दर्द है। तो हम यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर हेडेक जब हम लिखेंगे तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज करेंगे। आर्टिकल ए का यूज केवल हेडेक यानी हेडेक सिर दर्द के आगे लगता है। और भी जितने वर्ड होते हैं जैसे बैक एक हुआ, टूथ एक हुआ, ईयर एक हुआ, स्टोमक एक हुआ, इनके पहले हम जो है आर्टिकल ए का यूज़ नहीं करते। लेकिन जो है अमेरिकन इंग्लिश में जो है इसके पहले ए और एन का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि जब भी हम
हेडेक लिखेंगे तो उसके पहले ए का यूज़ करेंगे और बाकी के साथ हम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो अमेरिका में होता है वो आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगला हमारा जो शब्द है वो है बाउंड। बाउंड के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है विशिष्ट दिशा की ओर जाने वाला। विशिष्ट दिशा की ओर जाने वाला पहला मीनिंग होता है। तो इससे चलते हैं, बाउंड को किसी वर्ड के पीछे लगाते हैं और देखते हैं मीनिंग क्या हो जाता है। तो सबसे पहला हम लेते हैं नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर और इसमें लगा देते हैं बाउंड। तो नॉर्थ बाउंड, नॉर्थ बाउंड मीन्स हो गया उत्तर की ओर जाने वाला। तो यह जो रास्ता है यह उत्तर की ओर जाने वाला रास्ता है। नॉर्थ जो था उसका मतलब था उत्तर और बाउंड लगा दिया तो बन गया नॉर्थ बाउंड। इसका मतलब हो गया उत्तर की ओर जाने वाला। अगला वर्ड लेते हैं वो है ईस्ट बाउंड। ईस्ट बाउंड, ईस्ट मीन्स होता है पूर्व और बाउंड जुड़ गया तो पूर्व की ओर जाने वाला, पूर्व की ओर जाने वाला। उसी प्रकार साउथ बाउंड, वेस्ट बाउंड, उसी प्रकार आउट बाउंड, इन बाउंड। आउट बाउंड मीन्स होता है बाहर जाने वाला, इन बाउंड मीन्स होता है अंदर आने वाला। जैसे एक शब्द होता है इन बाउंड एंड आउट बाउंड ट्रेन्स, आने और जाने वाली ट्रेनें, आने और जाने वाली ट्रेनें, उनको हम बोलते हैं इन बाउंड एंड आउट बाउंड ट्रेन्स। तो आशा करते हैं आपको बाउंड का पहला यूज़ समझ में आ गया है। जब भी हम कहें की ओर जाने वाला तो हम वहाँ पर बाउंड का यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी दिशा के पीछे हम बाउंड का यूज़ कर दें तो वो उस तरफ जाने वाला हो जाएगा। तो चलते हैं अब बाउंड का दूसरा यूज़ सीख लेते हैं। दूसरा यूज़ इसका होता है से बंधा हुआ। से बंधा हुआ, इसका दूसरा मीनिंग होता है बाउंड का से बंधा हुआ। जैसे हम यहाँ पर कुछ वर्ड लेते हैं, जैसे हाउस बाउंड। हाउस मीन्स घर, बाउंड मीन्स बंधा हुआ। तो घर से बंधा हुआ, जैसे तुम घर से बंधे हुए हो। तो इस प्रकार से हाउस बाउंड मीन्स हुआ घर से बंधा हुआ। उसी प्रकार वीदर बाउंड, वीदर का मतलब मौसम, बाउंड मीन्स बंधा हुआ, यानी मौसम के अनुसार बंधा हुआ। जैसे प्रतिकूल मौसम की वजह से अटका हुआ, प्रतिकूल मौसम की वजह से अटका हुआ। तो वीदर बाउंड मीन्स हुआ प्रतिकूल मौसम की वजह से अटका हुआ। अगला हमारा जो वर्ड है इसी से बनता है वो है स्नो बाउंड। स्नो मीन्स होता है बर्फ और बाउंड मीन्स होता है बंधा हुआ। तो स्नो बाउंड मीन्स हुआ बंधा हुआ, तो इसका हिंदी हुआ हिमपात की वजह से अटका हुआ, हिमपात की वजह से अटका हुआ है। तो आशा करते हैं आपको बाउंड के दोनों मीनिंग समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से आप भी बाउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो बाउंड का यूज़ करते रहिए और नए नए शब्द बनाते रहिए। तो चलते हैं, अगला हम सफिक्स सीख लेते हैं। अगला हमारा सफिक्स है साइड। साइड जो हमारा होता है सफिक्स, ये वर्ड के पीछे लगता है और मीनिंग जो होता है उसका कुछ ऐसा हो जाता है। तो साइड का मीनिंग होता है हत्या करने वाला आदमी या फिर नाशक द्रव्य। जैसे किसी भी दवाई को हम देखते हैं तो उसके पीछे जो है साइड लगा होता है, तो उसका मतलब साइड का मतलब होता है वहाँ पर नाशक द्रव्य। तो चलते हैं इससे कुछ शब्द बनाते हैं, जैसे फर्ट्रीसाइड। फर्ट्रीसाइड भ्रातृ हत्या, यानी भाई की हत्या करने वाला, उसे हम कहेंगे फर्ट्रीसाइड। उसी प्रकार होमिसाइड। होमिसाइड मीन्स होता है मानव हत्या। होमिसाइड मीन्स मानव हत्या। साइड जो पीछे लग गया तो उसका मतलब हो गया मानव की हत्या करने वाला। तो होमिसाइड मीन्स होता है मानव की हत्या करने वाला। अगला शब्द लेते हैं, जैसे जेनोसाइड। जेनोसाइड मीन्स होता है वंश हत्या, वंश की हत्या करने वाला। जेनोसाइड मीन्स वंश की हत्या करने वाला। उसी प्रकार और भी शब्द बनते हैं, जैसे इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटी मीन्स होता है शिशु और साइड मीन्स हत्या करने वाला, यानी शिशु हत्या, यानी शिशु की हत्या करने वाला। तो इस प्रकार से साइड से बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो स्क्रीन पर हैं, आप उनको याद कर लें। और साइड का मतलब ही होता है हत्या या हत्या करने वाला या फिर नाशक द्रव्य। तो इस प्रकार से आप जो है साइड का यूज कर सकते हैं और नए नए शब्द बना सकते हैं। तो अब चलते हैं, आखिरी जो लास्ट शब्द है वो सीख लेते हैं। लास्ट हमारा जो शब्द है वो है फ्री। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र मुक्त रहित। फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र मुक्त रहित। जैसे हम यहाँ कुछ शब्द लेते हैं, जैसे केयर फ्री। केयर का मतलब परवाह, फ्री का मतलब स्वतंत्र, यानी जब परवाह से स्वतंत्र है तो हम उसे कहेंगे चिंता मुक्त। चिंता मुक्त।
इंटरेस्ट फ्री, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज और फ्री का मतलब स्वतंत्र, तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्याज मुक्त, ब्याज मुक्त यानी ब्याज से वो स्वतंत्र है। अगला वर्ड बनता है हमारा जर्म फ्री। जर्म मिस होता है, जर्म मिस होता है जंतु, फ्री मतलब होता है स्वतंत्र यानी रहित, तो इसका मतलब क्या हो गया, जंतु विरहित, जहाँ पर जंतु ही ना हो तो उसे हम कहेंगे जर्म फ्री। अगला वर्ड बनता है डस्ट फ्री। डस्ट में से होता है धूल, फ्री का मतलब रहित, तो इससे बन जाता है धूल रहित, जहाँ पर धूल ना हो, बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल क्लीन हो, तो उसे हम कहेंगे डस्ट फ्री। अगला शब्द बनता है डेट, डेट फ्री। डेट फ्री, डेट मीन्स कर्ज और फ्री का मतलब मुक्त, तो कैसे हो जाएगा, कर्ज मुक्त, तो ये शब्द बन जाता है कर्ज मुक्त। उसी प्रकार पॉल्यूशन फ्री, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण और फ्री का मतलब मुक्त, तो दोनों जब जुड़ जाते हैं तो बन जाता है प्रदूषण मुक्त। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।